नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीति के साथ साथ पैसों की भी खूब चर्चा हो रही है। चुनाव लड़ना आज के समय में सस्ता काम नहीं है। पोस्टर, रैली, प्रचार, सोशल मीडिया और चुनावी अभियान पर पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च करती है। चुनाव आयोग में जमा किए गए आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने खर्च किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अपनी कुल जमा पूंजी का सिर्फ लगभग 2% ही खर्च किया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अपनी कुल जमा पूंजी की करीब 28% पैसा चुनाव में उन्होंने लगा दिया। सबसे नीचे मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसने सबसे कम पैसे खर्च किए। इसी बीच कवि दिनेश बावरा का एक वो व्यंग बहुत चर्चा में है। विधायकों के बिकने की चर्चाओं पर उन्होंने मां और बेटे के एक मजेदार संवाद के जरिए तंज कसा था। बेटे की फरमाइश पर मां कहती है कि पहले बाप को बिकने तो दो। तो आखिर किस पार्टी ने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया, किस पार्टी का खजाना कितना खाली हुआ और सबसे महंगा विधायक किसे पड़ा, ये सब हम आपको बताएंगे अपने स्पेशल स्टोरी में। बिहार चुनाव में किसने कितना खर्च किया, एक विधायक जिताने में कितना खर्च पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद अब एक और दिलचस्प चर्चा शुरू हो गई है। वो ये है कि चुनाव में खर्च हुए पैसे, चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कितने पैसे खर्च करती है, ये सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता ही है। चुनाव आयोग को हर राजनीतिक दल को अपने चुनावी खर्चे का पूरा हिसाब देना होता है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि किस पार्टी ने कितना पैसा लगाया और किसको उससे कितना फायदा पहुंचा। बिहार चुनाव के खर्च के आंकड़े अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और इन आंकड़ों में कई दिलचस्प बातें भी उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार और दूसरी कामों में कुल 146 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए। ये रकम बाकी सभी पार्टियों से बेहद ज्यादा है। हालांकि बीजेपी के पास जो कुल पैसा मौजूद था उसके हिसाब से देखें तो ये खर्च बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था। पार्टी ने अपनी कुल जमा पूंजी का करीब 2% ही बिहार चुनाव में लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव में कुल 35 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए। रकम के हिसाब से देखें तो बीजेपी से काफी कम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने अपने कुल जमा पूंजी का करीब 28% हिस्सा बिहार चुनाव में खर्च कर दिया। यानी कांग्रेस के लिए ये चुनाव आर्थिक तौर पर काफी बड़ा निवेश साबित हुआ। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल को अपने खर्च का पूरा हिसाब आयोग को देना होता है। इस नियम के तहत बिहार चुनाव के बाद भी अलग अलग पार्टियों ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM ने बिहार चुनाव में बहुत ही कम पैसा खर्च किया। पार्टी ने सिर्फ 26,75,000 रुपए खर्च किए। खर्च के मामले में ये सभी बड़ी पार्टियों से काफी कम है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार चुनाव में अपना पैसा लगाया था। पार्टी ने चुनाव प्रचार और दूसरे खर्चों पर 9 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च किए। हालांकि अभी सभी दलों के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों ने अभी तक चुनाव आयोग को अपने पूरे खर्च का विवरण नहीं दिया। इसलिए ये साफ नहीं हो पाया है कि इन दलों ने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया। अगर बीजेपी के खर्च को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसे चुनावी माहौल बनाने में लगाया। जी हाँ, कुल खर्च में से करीब 117 करोड़ रुपए प्रचार और स्टार कैंपेनरों की यात्रा पर खर्च किए गए हैं। इसमें से 43 करोड़ 53 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल मटेरियल पर खर्च किया गया है।
वहीं 37 करोड़ 28 लाख रुपए स्टार कैंपेनरों की यात्रा पर खर्च किए हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं की यात्रा पर 4 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काफी पैसा लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने एडवर्टीजमेंट के लिए गूगल इंडिया लिमिटेड को सबसे ज्यादा रकम दी है। बीजेपी ने गूगल इंडिया को करीब 14 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की मदद के लिए भी बड़ी रकम खर्च की। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों पर करीब 39 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस रकम को उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर कांग्रेस की खर्च की बात करें तो पार्टी ने अपने कुल 35 करोड़ रुपए के खर्च में से 12 करोड़ 83 लाख रुपए स्टार प्रचारकों की यात्रा पर खर्च किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन पर भी अच्छी खासी रकम लगाई। पार्टी ने सोशल मीडिया प्रचार के लिए करीब 11 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़ी कार्यक्रम भी किए। इन कार्यक्रमों में से एक बड़ा कार्यक्रम था वोटर अधिकार यात्रा, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया था। ये यात्रा बिहार के कई इलाकों से निकली गई थी। जाहिर है कि इस यात्रा पर भी काफी पैसा खर्च हुआ होगा। हालांकि इस खर्च का पूरा ब्यौरा अलग से सामने नहीं आया है। इसके अलावा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक भी पटना में हुई थी। इस बैठक में देश भर के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। ऐसे में कार्यक्रमों में भी अच्छी खासी रकम खर्च होती है। इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले भी पार्टियों ने काफी पैसा खर्च किया होगा, लेकिन उसका पूरा हिसाब रिपोर्ट्स में दिखाई नहीं देता। किस पार्टी का विधायक पड़ा सबसे सस्ता? चुनाव में करोड़ों का खेल। अब बात करते हैं चुनाव में खर्च हुए पैसे के हिसाब से किस पार्टी को विधायक बनाने में कितना खर्च पड़ा है। यह आंकड़ा इसलिए दिलचस्प होता है क्योंकि इससे ये समझ आता है कि किस पार्टी का चुनावी निवेश कितना कारगर रहा। बीजेपी ने बिहार चुनाव में कुल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली और पार्टी के कुल 89 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। अगर बीजेपी के कुल खर्च यानी 146 करोड़ 71 लाख रुपए को इन 89 विधायकों से जोड़कर देखें तो एक विधायक पर खर्च की गई औसत रकम करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए बैठती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो बीजेपी को एक विधायक जिताने के लिए औसतन करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने पड़े। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार चुनाव में उतना अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस के कुल 61 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत सिर्फ 6 सीटों पर ही मिली। अगर कांग्रेस के कुल खर्च 35 करोड़ 7 लाख रुपए को इन 6 विधायकों से जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। इस हिसाब से कांग्रेस को एक विधायक जिताने के लिए करीब 5 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च करने पड़े। यानी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को एक विधायक के लिए कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। मायावती की पार्टी ने बिहार चुनाव में कुल 181 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजों में पार्टी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। चुनाव प्रचार पर बीएसपी ने करीब 6 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च किए थे। अगर इस खर्च को पार्टी के जीते हुए एक विधायक से जोड़कर देखें तो साफ होता है कि बीएसपी को अपने एक विधायक के लिए करीब 6 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े। इस तुलना से साफ नजर आता है कि चुनावी खर्च और चुनावी सफलता का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कोई पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करके भी कम सीटें जीत सकती है और कोई पार्टी सीमित खर्च में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी के मामले में देखा जाए तो पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च जरूर किया, लेकिन उसे चुनाव में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 89 विधायक के साथ मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस ने कम पैसा खर्च किया, लेकिन अपनी कुल जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा चुनाव में लगा दिया। इसके बावजूद पार्टी को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली।
अगर खर्च और नतीजों के हिसाब से तुलना करें तो सबसे महंगा विधायक बहुजन समाज पार्टी को ही पड़ा है। वहीं सबसे सस्ता विधायक सीपीआईएम को माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी ने बहुत कम खर्च में अपना प्रतिनिधित्व कायम रखा। बिहार चुनाव के ये आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि आज के समय में चुनाव सिर्फ राजनीतिक रणनीति का ही नहीं बल्कि आर्थिक ताकत का भी बड़ा खेल बन चुका है। बड़े बड़े विज्ञापन, सोशल मीडिया कैंपेन, नेताओं की रैलियां और यात्रा, इन सब पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि चुनाव में पैसा कितना जरूरी है और क्या सिर्फ पैसा ही जीत की गारंटी दे सकता है। लेकिन बिहार चुनाव के इन आंकड़ों को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि पैसा महत्वपूर्ण जरूर है, मगर जीत का फैसला आखिरकार जनता ही करती है। करोड़ों रुपयों खर्च करने के बाद भी अगर जनता का भरोसा नहीं मिलता तो चुनाव जीतना आसान नहीं होता, और अगर जनता का समर्थन मिल जाए तो सीमित संसाधनों में भी राजनीतिक दल अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी खूबसूरती भी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।